नीलम ही वो कंटेस्टेंट थी जो बोलती यार एक दो का लेटर फटना चाहिए, तो बोलते कि आपके कर्म घूम के आपके ही पास वापस आ जाते हैं कई बार। टेररिस्ट एक ऐसा शब्द है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अपनी सोच दिखा रहे हैं, आपके शब्द जो निकल रहे हैं वो कहीं से फरहाना के लिए नहीं है, वो आपकी अपनी सोच दिखा रहा है कि आप क्या सोचती है अंदर से। अमाल के लिए फिर क्या बोलेंगे? रियलिटी शो, जी। तो शी इज रियल, ऑलमोस्ट शी इज रियल। बाकी काफी सारे लोग हैं जो शायद डरते हैं, अपनी रियलिटी नहीं दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे को शो पे कुछ ऐसा हमने कह दिया, कुछ कर दिया तो कुछ हो जाएगा। बट आई थिंक फरहाना ऐसी कंटेस्टेंट है जो अपने वर्ड्स को ओन करती है, वो छुपाती नहीं है, जो दिल में आता है बोल देती है। हो सकता है कई बार उसको इन चीजों का नुकसान भी होता है, बट शी इज रियल। ओके। बट अभी हाल ही में देखा गया कि जो लेटर वाला टास्क था कैप्टेंसी को लेके, उसमें नीलम का जो लेटर उन्होंने स्टेट किया बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया था, घर में भी और बाहर भी। आपको एज अ फ्रेंड उनका डिसीजन कैसा लगा? जब आपको पता है ये एक टास्क है, और टास्क में अगर उसी से पहले नीलम ही वो कंटेस्टेंट थी जो बोलती यार एक दो का लेटर फटना चाहिए, जी। हाँ। ठीक है, तो बोलते कि आपके कर्म घूम के आपके ही पास वापस आ जाते हैं कई बार। तो फरहाना का अपना डिसीजन था। तो हो सकता है नीलम अगर उसको थोड़ा सा भी पॉजिटिव लेती, या थोड़ा सा अपने इमोशंस को दूसरे तरीके से शो करती, हो सकता है वो और खिल के बाहर आती। जितने लोग उसमें कूदे, एक्चुअली सबका सबको लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हम इमोशनल कार्ड खेल जाएंगे सारे के सारे। फरहाना ने कुछ गलत नहीं किया। तो अगर आप एज अ गेम कहो तो उसने जो किया एकदम सही किया, जी। और गेम के दायरे में किया। वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये नहीं करना चाहिए था। जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है, आप गौतम गुलाटी का सीजन अगर आप जी। ने याद होगा आपको, वो भी ऐसे ही एक दिन वो मिर्ची वाले टास्क में जी। जब जी। एक प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद वीकेंड में पूरा घर ने उनको बॉयकॉट किया था। लास्ट में सलमान खान जब आए लास्ट में वीकेंड में, सब क्लियर हो गया, और वहीं से गौतम के अंदर की वो विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी। मुझे लगता है जब ये वन वर्सेस ऑल होता है तो ये एक विनर की क्वालिटीज हैं, आप जी। समझ। अभी रिसेंटली अमाल की आंटी हैं जो रोशन यस। गैरी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था फरहाना को टेररिस्ट, इविल, लोगों का खून पीने वाली, राक्षस, ये सब लेबल उन्होंने फरहाना को दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इतना कंट्रोवर्शियल वर्ड बोलना नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। और जो भी लेडी है, मैं उनको बस ये सलाह दूंगा कि या तो उनको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है कि जी। एक टेररिस्ट का मतलब क्या होता है। कि अगर उन्हें शायद ये वर्ड का मीनिंग पता होता तो शायद वो यूज ही नहीं करती इस वर्ड को। उनको पता नहीं उनके ऊपर कितने एक्शन हो सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। आप मतलब बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी फैमिली का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है फिर सामने पे, कि आप लोग कैसी सोच रखते हैं। एक तरफ आप देखो बॉलीवुड, मतलब उनके फादर लोग, सब लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। जी। वो घर पे आते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा लड़ाई करो झगड़ा करो कोई बात नहीं, बिलो द बेल्ट मत जाओ, जी। ठीक है। लेकिन ये जो भी है सो कॉल्ड रिलेटिव है नहीं है, इससे दिखाता है कि प्रॉब्लम किस साइड में है। हम्म। इससे पता चलता है ना प्रॉब्लम अमाल की फैमिली की साइड में है। अगर वो उनकी फैमिली है, रियल फैमिली है, तो उनकी फैमिली की साइड में ये प्रॉब्लम है। जब वो इतने सारे शब्द बोल सकती हैं, बाहर खुले में इतने शब्द बोल सकती है, आपको पता है आप, टेररिस्ट एक ऐसा शब्द है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कि आप किसी को अगर आप कह रहे हो ठीक है चलो इविल बोला आपने एक बार के लिए, हमने ठीक है कि आप बोल सकते हो, आपकी सोच है, आप अपना अपनी सोच दिखा रहे हैं, आपके शब्द जो निकल रहे हैं वो कहीं से फरहाना के लिए नहीं है, वो आपकी अपनी सोच दिखा रहा है कि आप क्या सोचती है अंदर से। तो वही आई थिंक वही चीज फिर अमाल के लिए फिर क्या बोलेंगे। अगर आपकी फैमिली में लोग ऐसा बोल सकते हैं तो फिर अमाल ने अगर बोला है तो फिर इट्स उनकी तरफ से जस्टिफाइड है, उनकी फैमिली की तरफ से एक इंसान के लिए। तो उनको मेरी सलाह है अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आप सपोर्ट करो अमाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरे को किसी ऐसे डिफेम नहीं कर सकते। दुनिया में किसी को ये राइट नहीं है कि कोई किसी का खाना छीने। खाना ऊपर वाला देता है, सीधी सी बात है। इसमें एकदम सिंपल सा फैक्ट है कि ये तो इससे गलत और कुछ हो नहीं सकता। उस पूरी लड़ाई में अगर आप बोलोगे निचोड़ गाली देना, आपस में हिट हो जाती है, आप एक दूसरे को शब्द एक्सचेंज कर देते हो, पर किसी से खाना छीनना, दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ द गेम, कि आप नहीं कर सकते हो ऐसा। बाकी सब लोग जा जाके उसको बोल रहे थे कि
अच्छा हम उसको खाना नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। एक या दो तीन लोग थे जो जिन्होंने जो कुछ न्यूट्रल थे, एक दो ने बोला कि नहीं ये चीजें गलत है। जी। कुनिका जी की आवाज तुरंत आई थी उसी टाइम पे कि अमालिया गलत है। और जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चल रहा है कि ही इज हैविंग सम इश्यूज, कि वो अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाता है बहुत। आप बोलते वही हो ना जो आपने दिमाग में सोचा होगा, तो आप किस तरीके के थॉट रखते हो दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, किसी और की नहीं। दैट्स इट। शो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपकी हमेशा रहेगी कि आप कितना बुरा बोल सकते हो किसी के लिए। तो बचना चाहिए उस इंसान को ये सब करने से। आई होप उसको थोड़ा सा अकल आए। बट फरहाना की मॉम से आपकी बात होती है? जी, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब आपके बच्चे नेशनल टीवी पे बिल्कुल हो बिल्कुल। और सब उनके अगेंस्ट हो, उनको ये सब सफर करना हो, तो उनके लिए हैंडल करना है बहुत हैवी हो जाता है। और एग्जैक्टली। जबकि उनकी फरहाना की मॉम का भी नाम निकाला गया। बिना सोचे समझे कोई अगर किसी की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठाता तो गलत। हाँ, कि मम्मी को ऑफ कोर्स किसी भी माँ बाप को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट चीजें सामने दिखाई देती हैं कि कौन कैसा है, किसकी फैमिली अच्छी है और किसकी नहीं है, वो सब चीजें लोगों को दिखाई देती हैं साफ साफ। मालती का एक स्टेटमेंट आया था फरहाना को लेकर कि ये तो घर से लड़के आई है, लड़ाई करके आई है। उस पर आपको क्या कहना है बिग बॉस के घर में? तो ये सोच आपकी दिखाता है कि आपको, या तो जो आपके साथ हुआ है आप उसी की तरीके से हर चीज को देख रहे हो, उसी आईने से सबको देख रहे हो। तो ये आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन और अपनी सोच थोड़ी ब्रॉड करनी चाहिए इन मामलों में। तो मालती को मुझे यही लगता है बेचारी थोड़ा कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप रियल नहीं रहोगे, आप कोशिश करोगे लोगों को ऐसी, हमेशा हम देखते हैं कि बाहर की चीजें वैसे भी लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। मालती हमेशा वाइल्ड कार्ड है, तो उसके पास एक वो जो प्लस था वो उसने उसको भी बेचारे ने उसको भी उसका भी फायदा नहीं उठा पाई। खुद बोल्ड हो गई अपनी बॉल पे। आपके हिसाब से घर का विलन कौन? मुझे तो यही लगता है कि विलन के लिए तो कोई क्वालिफाई भी नहीं होता है शो पे। इतना कोई हाँ, अगर इरिटेटिंग है, अगर आप थोड़ा सा बोल सकते हो किसी को, तो शाहबाज थोड़ा ओवर कर देता है हर चीज में। उसे पता नहीं क्यों लगता है कि ये चीजें करके, अगर वो सर्टेनली वो भी वाइल्ड कार्ड आया, जी। उसके पास भी एक प्लस था कि मुझे पता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन वही उसने अपना ही नुकसान किया। सोचो उनकी जो सिस्टर है शहनाज, उसने क्या बेंचमार्क सेट किया था, एक मतलब बिल्कुल। लोगों को कितनी पसंद थी वो। मुझे लगता है जितनी लोगों को वो पसंद थी उतना ही ज्यादा शाहबाज इरिटेट करता। तान्या के गेम के बारे में जानना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है उसका गेम? तान्या बहुत एंटरटेनिंग है। देखो रियल लाइफ में एक आजकल लोग जेन जी के जो लोग हैं बोलते हैं डिल्यूलू। जी। तो वो जो डिलीजन में जो बातें करती है ना, अब मैं गारंटी लेता हूँ आम आदमी ऐसे कोई आपको ऐसी बातें करते हुए नहीं दिखाई दे सकता है। जो चीज नॉर्मल इंसान नहीं करता, अगर आप वो बात नेशनल टेलीविजन पे कहोगे तो बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो चर्चा का विषय बन जाता है और लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे। और एग्जैक्टली। तान्या इज वे स्मार्ट कि उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि वो गंद फैला के ना फेमस होने के बजाय ऐसी एग्जैक्टली। ऐसी बातें करके फेमस हो रही है कि लोग उनके बारे में फन वे में भी चर्चा करें और वो एग्जैक्टली। ट्रेंड बन जाए। एग्जैक्टली, मतलब ये तो नहीं पता कि वो ये सोच के कर रही है। जी। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि एक इंसान सोच करके अगर ये चीजें करता है तो एक दो हफ्ते बाद वो थक जाता है ये जी। करते हुए, ठीक है। तो वही मैंने बोला, वो एंटरटेनिंग बहुत है वो है। हाँ, सही बात है, वो कभी किसी के साथ ऐसा इस लेवल का ना, वो बदतमीजी वाले कभी शब्द यूज किए हैं। हाँ, अब वो ओवर इमोशनल है या गेम में ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो मुझे नहीं पता। बट यस, शी इज एंटरटेनिंग। टॉप 5 में आप किसको देखते हैं? मेरे हिसाब से टॉप फाइव देखो, फरहाना तो है बिल्कुल। फर्स्ट। अमाल, गौरव, अ, प्रणीत, वो इस सीजन का एक अंडरडॉग खिलाड़ी है। अभिषेक और अशनूर, इनमें से भी कोई एक। अशनूर मुझे नहीं लगता अगर उतने हो पाए, बट अभिषेक के अंदर भी पोटेंशियल है। वो भी दिल का, मैं बोलता ना जैसे कि वो भी थोड़ा सा दिल का अच्छा है, कान का बहुत कच्चा है, जी। दिमाग से बहुत कम है। ठीक है, वो दिमाग नहीं लगाता है चीजें, अगर थोड़ा दिमाग अपना यूज करे तो वो भी। तो मोस्टली मेरे लिए यही लोग मुझे टॉप फाइव में दिखाई